हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हमारे यूज़र विकास सक्सेना द्वारा जो रिक्वेस्ट किया गया है प्रोग्राम बनाने के लिए, वो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं। तो जो प्रोग्राम का रिक्वेस्ट था उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि विकास सक्सेना ने रिक्वेस्ट किया कि कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाएं, जिसमें अगर हमने एक मैसेज दिया, सपोज मैंने एक नाम एंटर किया अपना विकास पांडे, ये सपोज आउटपुट इनपुट है हमारा। तो आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे हम जब मैसेज एंटर करते हैं तो मैसेज में कई वर्ड्स हो सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि अगर मैसेज में कोई वर्ड्स, किसी वर्ड्स में लेटर्स की संख्या इवन है यानी सम है, तो उनके सामने उनके लेटर्स की संख्या प्रिंट होगी। वो वर्ड्स तो प्रिंट होगा ही, साथ में उनके सामने लेटर्स की संख्या प्रिंट होगी। लेकिन अगर कोई वर्ड्स है जिसमें लेटर की संख्या ऑड है तो वो वर्ड रिवर्स प्रिंट होगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए विकास पांडे, दो वर्ड्स है। तो पहले वर्ड्स में देखते हैं VIKAS, इसमें लेटर की संख्या 5, मतलब जो लेटर की संख्या है वो ऑड है, विषम है। तो ये रिवर्स में प्रिंट होगा, ये इस तरीके से प्रिंट होगा, इस तरीके से प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे PANDEY पांडे, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लेटर की संख्या है 6 जो कि इवन है। तो ये रिवर्स नहीं होगा, ये जैसा है लेटर वैसा ही प्रिंट होगा, यानी पांडे ही प्रिंट होगा। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर इनकी लेटर की संख्या प्रिंट होगी। जैसे इसमें लेटर की संख्या 6 है, यहाँ पर लेटर की संख्या प्रिंट होगी 6। तो दिए गए मैसेज में जो वर्ड्स इवन होंगे यानी जिसमें लेटर की संख्या इवन होगी, सम होगी, वो सीधा प्रिंट होंगे, जैसे थे वैसे ही प्रिंट होंगे, उनके सामने लेटर की संख्या प्रिंट होगी। लेकिन जिन वर्ड्स में लेटर की संख्या ऑड होगी वे वर्ड्स रिवर्स में प्रिंट होंगे। ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे यूज़र द्वारा कहा गया। तो आज हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। इसको पहले मैं समझा देता हूँ कि हम किस तरीके से प्रोग्राम बनाने वाले हैं, मतलब क्या तरीका होगा प्रोग्राम बनाते समय। तो सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1, कि जब आपको कोई मैसेज इनपुट किया जाए तो आप मैसेज में एक एक वर्ड्स को अलग करेंगे, पहला काम। स्टेप 2, उन वर्ड्स को जब हम अलग करेंगे तो एक एक वर्ड्स की संख्या को फिर हम काउंट करेंगे। पहले तो हम अलग करेंगे वर्ड्स को, फिर एक एक वर्ड्स के अंदर जो लेटर की संख्या उसको काउंट करेंगे। अब अगर लेटर की संख्या उसके अंदर होता है इवन यानी सम, तो ऐसी स्थिति में हम वो स्ट्रिंग या वो वर्ड्स तो प्रिंट करेंगे ही, साथ में उस स्ट्रिंग की लंबाई यानी लेंथ भी प्रिंट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, वो जो स्ट्रिंग है वो तो प्रिंट होगा, साथ में उसके साथ कितने उसके अंदर कैरेक्टर हैं या कितने अंदर इसके अंदर लेटर है वो भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑड होगा, माने उसके अंदर अगर हम काउंट करते हैं और लेटर की संख्या ऑड होती है, तो हम उसको प्रिंट करेंगे रिवर्स में। रिवर्स यानी हम फंक्शन लगा सकते हैं str रिवर्स, उसको रिवर्स करने के लिए, तो उसको रिवर्स में प्रिंट कराएंगे। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें ये यहाँ पर याद रखना होगा कि यहाँ पर हम स्ट्रिंग को हैंडल कर रहे हैं, कभी स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहे हैं, कभी स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रिंग हैंडलिंग के फंक्शन यूज होंगे जो कि हेडर फाइल string.h में पाया जाता है। तो इस प्रोग्राम में हम उस हेडर फाइल का भी यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले हेडर फाइल से लगाते हैं हैज इंक्लूड stdio.h has include conio.h। और चूंकि हम स्ट्रिंग हैंडलिंग की फंक्शन यूज करने वाले हैं इसलिए एक और हेडर फाइल यूज करेंगे हम लोग, हैज इंक्लूड string.h। तो इस तरीके से इन हेडर फाइल का हम यूज करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमें किन किन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यूज़र से चूँकि एक स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे, माने एक मैसेज इनपुट कराएंगे,
तो मैसेज इनपुट कराने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होने चाहिए, जिसके लिए हम कैरेक्टर का एक एरे बनाते हैं। तो कैरेक्टर मैसेज के लिए वेरिएबल का नाम है मैसेज, msg रखता हूँ, msg, और इसके अंदर इसका साइज दे देता हूँ। ये हो गया पहला। दूसरा, एक और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग बनाने वाला, एक और यहाँ पर 1D एरे कैरेक्टर का बनाने वाला हूँ। वो इसलिए ताकि जब मैं मैसेज इनपुट कराएगा यूज़र से, जब कराया जाएगा तो उसमें वर्ड्स होंगे। हमको क्या करना है, एक एक वर्ड्स को अलग करना है, फिर इसको काउंट करते हुए हमको आउटपुट देना है। तो उन एक एक स्ट्रिंग को अलग करके हम दूसरे वेरिएबल पर स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए एक मैं दूसरा वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का यानी कैरेक्टर का 1D एरे टाइप का बना रहा हूँ, str। यहाँ भी मैं साइज दे देता हूँ ये। अब चूंकि इस प्रोग्राम में हमको एक एक वर्ड्स को अलग करना होगा, साथ में उसको कंपेयर कराते हुए या फिर वर्ड्स को काउंट करते हुए उनको रिवर्स करना होगा, या फिर उनके नंबर की जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर है या लेटर है वो प्रिंट करना होगा। तो इसके लिए हमें लूप की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे लूप के लिए मैं 2 वेरिएबल बना रहा हूँ, i पहला और दूसरा j = 0। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे i और j। i मैंने बनाया है क्योंकि मैं फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ, और j मैंने बनाया हुआ है उस लूप के अंदर यूज़ करने के लिए। तो चूँकि हम फॉर जब स्टार्ट करेंगे तो i को तो वहीं इनिशियलाइज कर सकते हैं फॉर में, लेकिन j को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज के लिए है, j = 0। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम यूज़र से एक इनपुट ले लेते हैं, जो कि यूज़र एक एंटर करेगा मैसेज, उसके बाद फिर हम उसको फिर प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, CLR क्लियर स्क्रीन से। यूज़र को एक मैसेज देते हैं, printf एंटर योर मैसेज। एंटर योर मैसेज। और चूँकि यूज़र से हमको मैसेज इनपुट कराना है, जिसमें कि एक पूरा मैसेज हो सकता है विद द स्पेस, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ गेट्स फंक्शन, गेट्स। और जो वेरिएबल बनाया है मैंने वो है msg। तो अभी तक आप यहाँ प्रोग्राम में देख पाएंगे कि हमने कौन कौन से वेरिएबल बनाए। 2 वेरिएबल बनाए स्ट्रिंग के लिए, एक यूज़र से लिया जाएगा और एक में हम जब वर्ड्स अलग करेंगे तो कॉपी करेंगे। दूसरा, यहाँ पे हमने बनाया है i और j वेरिएबल, j को इनिशियलाइज किया है 0 से, i फॉर लूप के लिए बनाया है। क्लियर स्क्रीन किया, यूज़र को एक मैसेज दिया एंटर योर मैसेज। उसके बाद यूज़र से जो मैसेज लिया जाएगा वो स्पेस के साथ होगा, तो उसके लिए मैंने फंक्शन लगाया गेट्स और उस वेरिएबल का नाम लिखा जहाँ पर वो मैसेज स्टोर होगा, msg। अब इसके आगे हम इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको एक मैसेज मिल जाएगा। अब हम अपना लूप या भी जो भी प्रोसीजर है वो आगे बढ़ाते हैं। तो प्रोग्राम में इसके बाद में कंटिन्यू कर रहा हूँ, प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पे जो लूप है उसको आप ध्यान से समझेंगे, क्योंकि लूप पे ही हमारा पूरा प्रोग्राम डिपेंड है। तो फॉर लूप यहाँ पे जो मैं लगा रहा हूँ कुछ इस तरीके से लगा रहा हूँ, फॉर i = 0। ये जो भी वर्ड्स होंगे या जो भी मैसेज दिया गया है उसके एक एक वर्ड्स को हमको कॉपी करना है दूसरी जगह पर। तो जो भी हम एंटर कर रहे हैं मैसेज, चूँकि ये एरे है उसका लोकेशन 0 से स्टार्ट होगा, तो मैंने स्टार्ट किया i = 0। और ये हो गया इनिशियलाइजेशन। कंडीशन होगा कि हमने जो वेरिएबल बनाया है वो है msg सबस्क्रिप्ट i नॉट इक्वल, ये है नल कैरेक्टर का सिंबल, \0 यहाँ पर जो लिखा गया है ये नल कैरेक्टर का सिंबल है, जो कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा हुआ है कि जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं तो स्ट्रिंग में सपोज मान लीजिए कि 5 कैरेक्टर हैं, तो स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो होता है नल से। तो नल जो होता है वो नल के लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है, ये आइडेंटिफाई करता है कि स्ट्रिंग का एंड हो गया है। तो हमने यहाँ पर बोला लूप में कि ये तब तक चलेगा जब तक कि हम नल कैरेक्टर तक, यानी जो मैसेज दिया गया उसके सबसे लास्ट तक पहुँच न जाए, तब तक ये चलेगा। उसके बाद
ये नॉट इक्वल का सिंबल है और उसके बाद लास्ट लगाते हैं आई को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आई प्लस प्लस, ये फॉर लूप स्टार्ट। तो आई इज इक्वल 0 जब तक कि आपका जो मैसेज है, मैसेज जो आपने दिया है उसके सबसे लास्ट यानी नल तक नहीं पहुंच जाते, यानी जब तक कि ये जो आपका मैसेज है उसका सबस्क्रिप्ट नॉट इक्वल नल, तब तक आई प्लस प्लस यानी इंक्रीज होते रहेगा। अब अंदर आते हैं, ये पूरे मैसेज को रीड करेगा ये प्रोग्राम, और हमको करना है क्या है कि एक एक कैरेक्टर को रीड करना है और जहाँ पर स्पेस आएगा उस वर्ड्स को उससे अलग कर देना है। जैसे हमने लिखा विकास पांडे, तो यहाँ पर विकास और पांडे ये दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं, तो ये अलग किससे हुए? स्पेस से। तो हमको स्पेस को पहचानना है और जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ से उस वर्ड्स को, वहाँ तक उस वर्ड्स को अलग करना है, यानी एक स्ट्रिंग बनाना है, ताकि फिर हम उसको काउंट कर सके उसके लेटर्स को और रिवर्स में या फिर जैसा भी प्रिंट कराना है करा सके। तो इसके लिए हमको अंदर लगाना होगा इफ़ कंडीशन। इफ़, अब चूँकि हम कंपेयर कर रहे हैं, हमने जो मैसेज लिया है वो MSG में लिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ MSG सबस्क्रिप्ट आई नॉट इक्वल स्पेस, या स्ट्रिंग नहीं है, ये सिंगल स्पेस है, सिंगल स्पेस का यूज कर रहे हैं तो हम लोग सिंगल स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि अगर मैसेज जो सबस्क्रिप्ट है वो स्पेस के बराबर नहीं है, तो अगर वो कोई लेटर है यानी स्पेस नहीं है तब ये इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो अगर वो कोई लेटर है तो हमको करना क्या है, हमने एक वेरिएबल और बनाया हुआ है str, वहाँ पर इसको कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे str और जो वैल्यू हमने बनाई थी वो है j, str j इज इक्वल, हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसको, मैसेज के एक एक वर्ड, एक एक लेटर को MSG आई, और उसके बाद नीचे में j को इंक्रीज करेंगे j प्लस प्लस। तो आप F पार्ट को समझ लीजिए कि सपोज VIKS लिखा हुआ है, तो ये VIKS अगर वो स्पेस नहीं है तो वो क्या करेगा, एक एक लेटर्स को strj जो कि एक दूसरा वेरिएबल है वहाँ पर एक कॉपी करते जा रहा है, और j की लोकेशन 0 है सबसे शुरू में, जैसा कि मैंने लिखा है 1 2 3 4, मतलब ये वर्ड्स जो है उस पर कॉपी होते जा रहे हैं, जो भी लेटर है एक एक लेटर कॉपी होते जा रहा है, और एक वर्ड्स इस तरीके से str पे कॉपी हो जाएगा जब तक कि स्पेस नहीं आता। जैसे कि स्पेस आएगा तो ये अपने एल्स पार्ट में चले जाएगा, एल्स पार्ट। अब यहाँ पर आप समझिए एल्स पार्ट का काम क्या है। जैसे कि VIKAS यहाँ तक कॉपी हो गया, कहाँ पर, str पे। अब अगर उसमें स्पेस आता है तो वो अपने इफ पार्ट को छोड़ के एल्स पे आ जाएगा। एल्स का काम है कि उन लेटर्स के लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड करे, क्योंकि हर स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो नल कैरेक्टर से होता है। तो VIKAS ये तो कॉपी हो गया, जब लास्ट में नल कैरेक्टर ऐड किया जाएगा तो वो एक पूरा स्ट्रिंग बन जाएगा जिस पे हम फिर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही स्पेस आएगा तो हमको समझ, इस प्रोग्राम में समझ आ जाएगा कि वो वर्ड्स एक अलग है उस मैसेज में, वो एल्स पार्ट में आ जाएगा और उसके सबसे लास्ट में ऐड करेगा नल कैरेक्टर। तो नल कैरेक्टर ऐसे ऐड करेंगे हम लोग, str हमने बनाया हुआ है j इज इक्वल, आप इस तरीके से नल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं ये। तो आप देखेंगे कि स्ट्रिंग जो भी कॉपी हुआ str पे उसके लास्ट में ऐड हो गया नल कैरेक्टर। अब यहाँ पर else का काम क्या है, else का काम है कि इसने एक स्ट्रिंग बना लिया पूरा पूरा। अब जैसा कि यूज़र ने प्रोग्राम में कहा है कि अगर उसकी जो उसके अंदर लेटर्स है वो इवन है यानी सम है तो उसके नंबर्स प्रिंट होंगे कि कितने उसके अंदर कैरेक्टर है, लेकिन ऑड है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा कि उसकी लेंथ क्या है, मतलब उसकी लंबाई क्या है। तो इवन या ऑड जो भी लंबाई है उसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर एक नेस्टेड इफ लगा रहे हैं। यहाँ पर एल्स में इफ लगा रहे हैं तो इफ कुछ इस तरीके से लगेगा, देखिए इफ में आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके पास स्ट्रिंग str है, आप उसकी लेंथ को काउंट कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग का लेंथ निकालने की फंक्शन है str len, str len जिसका लेंथ निकालना है वो है str।
strlen str मॉड्यूल बाय 2। तो देखिए strlen str जो भी इसकी लेंथ होगी वो मॉड्यूल होगा यानी डिवाइड होगा 2 से। ये पूरा हम लोग एक क्लोज कर देते हैं। अगर ये इज इक्वल 0, तो देखिए इस तरीके से इफ में हमने लिखा इफ strlen str मॉड्यूल बाय 2 इज इक्वल 0। अगर इसका जो भी लंबाई निकलेगा और अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो इवन है, सम है। तो इस तरीके से अगर वो सम है तो फिर हमको क्या करना है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और साथ में उसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को प्रिंट करना है या लेटर को प्रिंट करना है उस स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। मैसेज प्रिंट होगा प्रिंट एफ, जो भी आपका लेटर है वो लेटर प्रिंट होगा, %s मतलब जो भी वर्ड है वो वर्ड प्रिंट होगा %s, और साथ में प्रिंट करना है उसके अंदर लेटर की संख्या। तो उसके लिए हम लिखेंगे %d, कॉमा। यहाँ पे जो %s प्रिंट हुआ है वो वैल्यू है str की, तो यहाँ पे लिखेंगे str, कॉमा। जो यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर उसके प्रिंट हो रहे हैं ये वैल्यू है strlen की, यानी लेंथ निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे strlen और अंदर में जिसका लेंथ निकालना है स्ट्रिंग का str। तो इस तरीके से प्रिंट है % आपका स्ट्रिंग, उसके सामने उसके अंदर कितने लेटर्स हैं वो प्रिंट होगा स्ट्रिंग, और इसके बाद strlen यानी इसकी लंबाई। तो इस तरीके से ये प्रिंट क्लोज हो गया। अब जब इसके आगे कोई अगला वर्ड्स प्रिंट होगा तो उसके लिए हम एक स्पेस देंगे छोटा सा। तो यहाँ पे लिखेंगे printf, एक स्पेस देंगे ताकि अगला वर्ड्स इसके साइड में प्रिंट हो सके। ये हो गया f पार्ट। अभी इसका else पार्ट बचा हुआ है, क्योंकि ये तो उसके लिए हुआ जिसके लेटर्स इवन है। लेकिन जब अगर ये डिवाइडेड बाय मॉड्यूल बाय 2 अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं होता है, इसका मतलब है कि उसके लेटर ऑड है, तो हमको उसको रिवर्स प्रिंट करना चाहिए। तो हम इसके else पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं else पार्ट, else, और यहाँ पे थोड़ा सा ही जगह बचा हुआ है, इसमें else पार्ट को कंप्लीट करना है। तो ये else पार्ट में हमको इस स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराना होगा। तो स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए हम लिखेंगे printf, इस स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट कराना है %s, कॉमा, फंक्शन होगा str रिवर्स, str rev, और जिसको प्रिंट कराना है वो है str। ये इस तरीके से क्लोज हो गया और ये क्लोज हो गया printf। तो इस तरीके से अगर वो इवन नहीं हुआ तो ऑड होगा, तो वो स्ट्रिंग रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा और अगला वर्ड्स उसके साइड में प्रिंट हो सके उसके लिए मैं एक स्पेस दूंगा फिर printf से, जैसा कि मैंने if में भी दिया है printf, थोड़ा सा स्पेस, ये क्लोज। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ये else पार्ट कंप्लीट हो गया और मैंने else पार्ट को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये if पार्ट हो गया और ये हो गया else पार्ट। else पार्ट के अंदर उस स्ट्रिंग की लेंथ को जानने के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट कराने के लिए उसके अंदर फिर से नेस्टेड f और else लगा हुआ है। अब जब ये एक वर्ड्स के लिए ऐसा काम हुआ, जब एक वर्ड्स कंप्लीट होगा तो वो लेटर इवन होगा या ऑड होगा, उसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट होगा और फिर ये फिर से रिवर्स होगा, मतलब फिर से ये अपने आप को रिवाइज करेगा। यही प्रोसीजर दूसरे वर्ड के लिए। तो जब हम दूसरे वर्ड को अलग करना चाहेंगे मैसेज से, तो उसकी काउंटिंग फिर से 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो जब else पार्ट में आएगा और एक वर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद उसको जैसा भी आपका मैसेज है प्रिंट कराने के बाद अगले वर्ड्स के लिए फिर से वो दूसरे मैसेज में से वर्ड्स निकाल के दूसरे जगह यानी str पे कॉपी करेगा, तो ये जे फिर से 0 से स्टार्ट होना चाहिए लोकेशन, ताकि फिर से उसमें नया एक स्ट्रिंग बन सके। तो यहाँ पर फिर से ऊपर जाने से पहले जे को हम फिर से 0 इनिशियलाइज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे j = 0। ये जरूरी है लिखना, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और सबसे लास्ट में बंद हो जाएगा ये वाला else, सबसे बड़ा वाला ये आउटर वाला else मतलब। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम अभी क्लोज हुआ।
अब आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सिंपल इफ और एल्स पार्ट है जिसमें हमने नेस्टिंग का यूज़ किया है, और नेस्टिंग हमने किया है एल्स पार्ट में, जिसके अंदर वर्ड्स तो हमें मिल जाते हैं एल्स पार्ट पे। तो एल्स पार्ट पे ये तय करने के लिए कि वो उन वर्ड्स को हमको या तो रिवर्स में प्रिंट कराना है या तो सीधा सीधा प्रिंट कराना है और साथ में उनके लेटर्स की संख्या प्रिंट करानी है, उसके लिए हमने इफ़ और एल्स पार्ट लगाया हुआ है। ये इफ़ का ब्लॉक हुआ और ये एल्स का ब्लॉक हुआ। और जब हम एल्स पार्ट में आते हैं और हमने वर्ड्स को जैसा यूज़र का रिक्वायरमेंट है प्रिंट कराया, तो अगले वर्ड्स के लिए प्रोसीजर चालू करने से पहले हम जे को फिर से इनिशियलाइज करते हैं, जे इज इक्वल 0, और उसके बाद ये एल्स पार्ट क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो एक पूरा प्रोग्राम हुआ, अभी आप देख पा रहे होंगे कि इफ़ क्लोज हुआ है, एल्स क्लोज हुआ है, अभी फॉर लूप क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे। तो फॉर लूप को भी क्लोज करेंगे हम। ये आपका एल्स क्लोज हुआ, ये आउटर वाला, और सबसे लास्ट में क्लोज हो रहा है ये फॉर। तो इस तरीके से आपका ये लूप खत्म हो गया, जिसमें हम यूज़र जब भी कोई मैसेज एंटर करेगा तो एक एक वर्ड्स को उसमें अलग करता जाएगा str पे, और str को यहाँ पर कंडीशन अकॉर्डिंग प्रिंट कराएगा मैसेज। फिर अगले वर्ड्स को फिर से काउंट करने के लिए जे को 0 इनिशियलाइज करेगा और वापस से फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब हम फॉर लूप को यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं एफ एल्स का फिर से यूज़ करने वाला हूँ प्रोग्राम में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप देख लीजिए कि इसको फिर से क्यों यूज़ करने वाला हूँ। ये तो हो गया आपका एक पूरा कंप्लीट प्रोग्राम। अब आगे देखिए, जब यहाँ पे लिखा गया मैसेज नॉट इक्वल टू नल, जब हम आखिरी वर्ड्स पे आएंगे, यानी सबसे लास्ट वाला वर्ड्स पे आएंगे, और जब वो नल होगा यहाँ पे, तो जैसे ही नल होगा इस लूप को छोड़ देगा, पूरे लूप को ही छोड़ देगा, मतलब अंदर एंटर करेगा ही नहीं। तो str पर जो भी वर्ड्स होगा आपका लास्ट, सपोज हमने अभी मैसेज दिया था विकास पांडे, तो विकास तो हो गया जैसा प्रिंट होना था मैसेज के अकॉर्डिंग, लेकिन पांडे इस पे कॉपी होगा तो PANDEY तक कॉपी होगा, और जैसे ही लूप मैसेज के लास्ट में पहुंचेगा नल, वो इस पूरे लूप को छोड़ देगा। तो इस लूप के बाहर जाने के बाद हमको कंडीशन लगाना होगा ताकि उस लूप के लास्ट, उस आखिरी वर्ड्स जो आपका मैसेज का आखिरी वर्ड है, उसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर ऐड करके और उस पर कंडीशन लगा के उसको या तो रिवर्स में या फिर जो भी आपने कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करा सके। इसलिए इस लूप के बाहर भी ये इफ एल्स का एक कंडीशन होगा, और ये कंडीशन होगा मैसेज के आखिरी वर्ड के लिए, क्योंकि मैसेज के आखिरी वर्ड में जैसे ही नल कैरेक्टर आएगा ये लूप खत्म हो जाएगा, तो वो आखिरी वर्ड पे ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो प्रोग्राम को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसके बाद अभी कंटिन्यू है प्रोग्राम, ये यहाँ तक हो गया। अब कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो जो मैसेज है उसका जो आखिरी वर्ड्स है, आखिरी वर्ड्स, उसके लास्ट में हम नल कैरेक्टर ऐड करेंगे। लूप से बाहर आने के बाद हम लिखेंगे str j इज इक्वल नल। तो इस तरीके से जैसा कि हमने लूप के अंदर ही प्रोसीजर किया था, लेकिन आखिरी वर्ड्स के लिए लूप से एग्जिट हो जाएगा और ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाएगी, इसलिए उस आखिरी वर्ड्स के लिए लूप के बाहर भी हमको एक ये प्रोसीजर रखना होगा। तो इस तरीके से str j इज इक्वल नल, हमने उस स्ट्रिंग को, उस वर्ड्स को एक स्ट्रिंग बना दिया। अब सिंपल वही इफ कंडीशन फिर लगाते हैं। इफ सबसे पहले इसकी लंबाई निकालेंगे इस स्ट्रिंग की, str len str जो भी इसकी लेंथ होगी मॉड्यूल करेंगे 2 से, और अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो फिर हम इसको प्रिंट करेंगे printf %s, साथ में प्रिंट होगा उसके अंदर नंबर ऑफ लेटर्स यानी %d, कॉमा %s होगा str के लिए, और ये होगा उसकी लेंथ के लिए यानी str len और अंदर में str। ये हो गया printf। उसके बाद else, अगर वो इवन नहीं है, इसका मतलब ऑड है, तो वो रिवर्स प्रिंट होगा printf। उसके बाद %s, कॉमा str
REV रिवर्स करेंगे STR को और ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। तो ये अपने मैसेज के आखिरी वर्ड्स के लिए है और सबसे लास्ट में गेट CH और इस तरीके से सबसे लास्ट में मैंने क्लोज किया मेन प्रोग्राम को। तो आप इस प्रोग्राम को बड़ी ही आसानी से एग्जीक्यूट करा के समझ सकते हैं कि कैसे हमने एंटर किए गए मैसेज में से एक एक वर्ड्स को अलग किया, एक एक वर्ड को काउंट किया कि वो इवन है ऑड है, और यूज़र के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो इवन है तो वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा, साथ में उसके साथ लेटर्स जितने भी उसके अंदर लेटर वो प्रिंट होंगे, और अगर वो ऑड है तो वो रिवर्स में प्रिंट हो जाएगा। यही प्रोसीजर लूप के अंदर है, सारे मैसेज के और बाकी जो वर्ड्स हैं उनके लिए लूप उसको एग्जीक्यूट कराता रहेगा, क्योंकि जब तक को लूप को नल कैरेक्टर नहीं मिलेगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही उसे नल मिलेगा तो उस मैसेज के आखिरी वर्ड्स के लिए लूप से बाहर आ जाएगा, तो उस मैसेज के आखिरी वर्ड्स के लिए वो प्रोसीजर को हम लूप से बाहर भी एक बार रखते हैं ताकि आखिरी वर्ड पर भी वो प्रोसेस हो पाए। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमारे यूज़र विकास सक्सेना द्वारा दिए गए जो भी टास्क है या जो भी उनका दिया गया था प्रोग्राम, उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया। हमारे और यूज़र ने भी हमारे वेबसाइट पे कमेंट किया हुआ है, एक एक करके हम उनके लिए भी ये प्रोग्राम बनाएंगे और ये ट्यूटोरियल्स आपको डिलीवर किए जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।